गाबा का टेस्ट हम ड्रॉ करके भी जीत गए और ऑस्ट्रेलिया ड्रॉ करके भी हार गई। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अभी पूरा बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। और यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया है, ऑल फॉर्मेट के, इंटरनेशनल क्रिकेट के ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है। दोनों पे डिटेल में बात करेंगे। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आ जाओ। फटाफट बात करते हैं डिटेल में। गाबा का टेस्ट क्रिकेट, हाँ, हमने फाइनली इसे ड्रॉ कर लिया है। तीसरा टेस्ट था ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। पहला हम जीते, दूसरा ऑस्ट्रेलिया जीती। 1-1 से सीरीज बराबर हुई थी, मतलब कि 1-1 से सीरीज का 2 मैचों में बराबर था। ये तीसरा मैच था और तीसरा मैच किसी ने नहीं सोचा था, चाहे वो इंडियंस फैन हो चाहे वो ऑस्ट्रेलियंस हो, तीसरे दिन तक किसी ने नहीं सोचा था कि ये मैच हम ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह हम खेले, जिस तरह हमारे बैटर परफॉर्म किए, जिस तरह हमारे बॉलर एक्सेप्ट जसप्रीत बुमराह, इन सब का जिस तरह परफॉर्मेंस था, उसके बेस पे हम कह रहे थे कि भाई हमारी 80 to 90% हार निश्चित है। लेकिन फिर से हुआ, करिश्मा भी हुआ, इसे करिश्मा ही कह सकते हो, ऐसा करिश्मा हुआ। और ये करिश्मा करने वाला कौन था, ये भी बात करेंगे। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा मैच था और मैच था गाबा में। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आती है और हमें पीट पाट के 445 मार जाती है, जिसमें से ट्रेविस टुल्ले की 152 रनों की 150 रन और फिर स्टीव स्मिथ की सेंचुरी थी 101 रनों की। इसके बदौलत ऑस्ट्रेलिया 445 रन का लक्ष्य देती है हमें और हम पीछा करने जाते हैं। तो भाई हमारी शुरुआत बहुत ख़राब होती है। यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत बैक टू बैक फ्लॉप। इन जितने नाम लिए इसमें से रोहित शर्मा को छोड़ दो तो कोई डबल डिजिट में नहीं पहुंचा। हाँ, यशस्वी जायसवाल 4 रन, शुभमन गिल 1 रन, विराट कोहली 3 रन, ऋषभ पंत 9 रन। ये सब बड़े से बड़े नाम सिंगल डिजिट में फेल हो रहे थे। वहीं उसी ग्राउंड पे केएल राहुल ने एक जुझारू और एक संघर्ष भरी पारी खेली 84 रनों की। सबसे बड़ा जो पॉजिटिव इंटेंट था ना, वो केएल राहुल का था। और हम ये जो टेस्ट क्रिकेट ड्रॉ करे हैं, इसमें सबसे बड़ा मतलब कि सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी बैटर को देना हो तो केएल राहुल को देना पड़ेगा। केएल राहुल ने 84 मारे और फिर उसके बाद फिर हमें कुछ खास दिखा नहीं। जडेजा आते हैं नीचे से, जडेजा 77 मारते हैं 123 बॉल खेलकर। दूसरा सबसे बड़ा बैट्समैन को क्रेडिट देना हो तो जसप्रीत, मतलब कि रविंद्र जडेजा। फिर आते हैं नीचे से हमारी तरफ से मोहम्मद सिराज तो जो करते हैं उसके बाद जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप। इन दोनों ने भाई हमें मैच हारने से बचाया। कैसे हारने से बचाया? क्योंकि फॉलो थ्रो बचाया है जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने। जसप्रीत बुमराह के वो 16 रन 38 बॉलों में और आकाशदीप के वो 31 रन 44 बॉलों में, जिसमें से 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 31 रन किया था। इसके थ्रू हम फॉलो थ्रो से बचे, देन जाके हम ऑस्ट्रेलिया मतलब कि ये टेस्ट ड्रॉ कर पाए। उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया आती है, मतलब कि 5वें दिन टेस्ट क्रिकेट के 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया आती है और हम सभी को मालूम था कि ऑस्ट्रेलिया आएगी, मारधार करेगी और फिर हमको जल्दी जल्दी 100 रन के अंदर अंदर बोलेगी आओ तुम बैटिंग करो, या तो मतलब कि ट्राई करेंगे दोनों टीमें जीतने की। ऑस्ट्रेलिया आती है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हर कोई फ्लॉप होता है, 2 रन 4 रन 6 रन, क्योंकि मारने के चक्कर में हर कोई आउट हो रहा था। हाईएस्ट स्कोरर रहे थे एलेक्स कैरी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस थे, कैप्टन पैट कमिंस 22 रन बनाए थे 10 बॉलों में, जिसमें से 2 चौके 2 छक्के की मदद से पैट कमिंस ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। और इसके बाद हम बैटिंग करने आते हैं, 8 रन बना के बारिश आ जाती है और यहाँ पे मैच हम ड्रॉ कर जाते हैं। ड्रॉ करने में सबसे बड़ा रोल रहा है ना किसी का, तो भाई वो कोई भी हो। और ड्रॉ करने की बात छोड़ो, इस पूरे सीरीज में 3 मैच हुए हैं, इंडिया की तरफ से किसी का सबसे मतलब कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस और सबसे बेस्ट इंटेंट किसी का नज़र आए तो जसप्रीत बुमराह का नज़र आया है। हम इस सीरीज में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अभी तक जीवित हैं, तो किसी की वजह से जीवित हैं तो जसप्रीत बुमराह की वजह से जीवित हैं, और केएल राहुल की वजह से जीवित हैं, रविंद्र जडेजा की वजह से जीवित हैं, और कह सकते हो कुछ हद तक यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली की वजह से जीवित हैं। यही 5-6 नाम हमको जीवित रखे हैं। और भाई आकाशदीप की उस इनिंग को मत भूलना। हालांकि मतलब कि दूसरी इनिंग में, ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग में मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह ने तीनों ने कमाल किया बॉलिंग में। सिराज 2 विकेट, बुमराह 3 विकेट, आकाशदीप ने भी 2 विकेटें निकाली। तो मतलब कि ये ठीक ठाक हुआ है और इसके बदौलत भाई हम ये टेस्ट क्रिकेट ड्रॉ करें, क्योंकि मतलब कि जिस तरह हमारी हालात थी न्यूजीलैंड से 3-0 के बाद स्वेप होने से, उसके बाद तुम कहते किसी से भी इंडियन फैन से कि 3 टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया 1-1 से बराबर होंगे,
तो भाई वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम न्यूजीलैंड से 3-0 से स्वीप हुए थे, क्लीन स्वीप हुए थे। तो इस बेस पे कह सकते हो कि ये अभी तक हमारी जीत है और हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ज़िंदा हैं। हमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बचाने के लिए सिर्फ एक मैच जीतना है दूसरे 2 मैचों में से, और दोनों के दोनों जीत गए तो भाई WTC फाइनल में हमारे चांसेस काफ़ी ज़्यादा बने रहेंगे। तो ये हो गई भाई गाबा की। अब अगला जो टेस्ट क्रिकेट है वो होने वाला है MCG में। MCG में हमारे रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, मतलब कि हम ऑस्ट्रेलिया से हारे नहीं है मतलब कि 12 मैचों में, लास्ट की 12 मैच या 12 साल, आई थिंक ये क्लियर नहीं है, लेकिन हमारा रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया से बेटर है MCG में। ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड है लेकिन ऑस्ट्रेलिया से बेटर है। और अब जो 2 मैच बचे हैं ना, वहाँ पे हमारे विनिंग के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल कब ज़्यादा रहेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे विनिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा तब होंगे जब हमारे बैट्समैन परफॉर्म करेंगे। SSB जायसवाल, विराट कोहली, मतलब कि ऋषभ पंत और फिर रोहित शर्मा, इन 4-5 नामों से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं हमें। ये 4-5 नाम परफॉर्म करेंगे तब हम दोनों के दोनों टेस्ट क्रिकेट जीत सकते हैं। और सबसे बड़ी इंडिया के लिए खुशखबरी है, उनका जो ऑस्ट्रेलिया का हेजलवुड था वो भाई इंजरी की वजह से पूरे सीरीज से रूल्ड आउट हो चुका है। अब इंडिया के अगेंस्ट उसको फेज नहीं करना, ये कह सकते हो थोड़ा सा इंडिया के लिए एक गुड पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ है। लेकिन भाई हेजलवुड के जाने से स्कॉट बोलैंड भी कम खतरनाक नहीं है, उसकी एंट्री होगी। लेट्स सी, देखते हैं क्या करते हैं। और एक छोटी सी मतलब उड़ती पुड़ती खबर है, पता नहीं सच है या नहीं, ट्रेविस हेड को भी इंजरी हुई है, लाइकली टू वो चौथा टेस्ट क्रिकेट मिस कर सकते हैं। अगर ट्रेविस हेड चौथा टेस्ट क्रिकेट मिस कर गए तो हमारी बल्ले बल्ले हो सकती है, क्योंकि ट्रेविस हेड के जाने से 1 सेंचुरी तो कम हो जाएगी रोहित शर्मा के कैप्टनसी के अगेंस्ट। और अगर ट्रेविस हेड जाता है तो भाई 50 to 60% मैच चांसेस है कि हमारे मैच में पाले में आएगा। तो ये तो हो गई भाई टेस्ट क्रिकेट की। और भाई टेस्ट क्रिकेट का बहुत बड़ा लेजेंड आज रिटायरमेंट लिया है। हम बात कर रहे हैं रविचंद्रन अश्विन की। तहे दिल से शुक्रिया रविचंद्रन अश्विन ने जो भी किया हमारे लिए, वो बहुत बहुत शुक्रिया है, उसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बस एक चीज़ का मलाल रह गया, इससे बेटर फेयरवेल मिल सकता था रविचंद्रन अश्विन को। अब हालांकि ये जो फैसला था रविचंद्रन अश्विन का ही था कि रिटायरमेंट लेना है। हालांकि वो भाई पर्थ में ही ले रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा ने उन्हें कन्विंस किया कि तुम पिंक बॉल खेलो। और हम चाहते थे कि वो इंडिया में रह के जिस तरह परफॉर्मेंस दी थी, इंडिया में मतलब कि बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी है। उठा के टेस्ट क्रिकेट देखो, अभी रिसेंट में देखो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच था, ऊपर के हमारे सारे के हमारा टॉप ऑर्डर, हमारा मिडिल ऑर्डर सब फ्लॉप हो चुके थे, आके इन्होंने सेंचुरी मार के बांग्लादेश से मैच बचाया था। तो रविचंद्रन अश्विन वो हैं। विकेट के मामले में आप जानते हो किस तरह परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो एक बहुत बड़ा सितारा था जो रिटायरमेंट लिया है। हम चाहते थे कि इससे बेटर फेयरवेल मिले, इंडिया में रह के, स्पेशली चेन्नई में रह के वो अगर रिटायरमेंट लेते तो ज़्यादा बेटर होता रविचंद्रन अश्विन के लिए। इससे बेटर फेयरवेल डिजर्व करते थे रविचंद्रन अश्विन। बाकी आप क्या सोचते हो रविचंद्रन अश्विन के बारे में और गाबा टेस्ट क्रिकेट के बारे में क्या सोचते हो, स्पेशली जसप्रीत बुमराह के बारे में? जो भी इंडियन क्रिकेट के फैन हो, जो भी भाई चाहते हो इंडियन क्रिकेट बेटर करे, मतलब कि जसप्रीत बुमराह के लिए एक कुछ ना कुछ कमेंट करना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।